हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इंडियन पॉलिटी मैंने अपने ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, पहले हम करंट अफेयर्स क्लास कर रहे थे यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस से रिलेटेड, तो हमने एक प्रॉमिस किया था आपसे कि हम जल्द ही आपके लिए जीएस की क्लासेस भी लेके आएंगे। तो उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए हमने आज शुरू किया है इंडियन पॉलिटी, जो कि यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स पेपर और मेंस पेपर में तो है ही। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सब में इंडियन पॉलिटी फिक्स है आना। इसका एक निश्चित वेटेज होता है। अगर बिहार पीसीएस की बात करें तो 150 क्वेश्चन में से इंडियन पॉलिटी से 12 से 15 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। 150 क्वेश्चन में 12 से 15 क्वेश्चन। यूपी पीसीएस से बात कर ले तो वहां पे भी यही वेटेज है, मतलब 10 से 15% इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये हमारा सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको समझने को मिलेगा कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी मतलब क्या होता है हिंदी में, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो हमारे यहाँ का शासन प्रशासन कैसे कार्य करता है, कहां से पावर उसको मिलती है, ये सारी चीजें हम आज समझेंगे। आज के वीडियो और आने वाली वीडियो में हम समझते जाएंगे धीरे धीरे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। इंडियन पॉलिटी में जो हम पढ़ते हैं वो हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान क्या है? सबसे पहली बात उठती है कि हम आमतौर पर हम जब बातचीत करते हैं कहते हैं कि संविधान में ऐसा लिखा है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। हम काफी चर्चा करते रहते हैं, आपस में भी करते रहते हैं, या न्यूज में कहीं सुनते हैं कि संविधान में हमें अधिकार मिला है, संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है। तो ये आखिर संविधान है क्या? अब बात उठती है, एकदम बेसिक से चलेंगे जिससे आपको ना बिल्कुल, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा हो या एक ऐसा बंदा जिसको इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पता ना हो, उसको भी समझ में आ जाए बिल्कुल बेसिक से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है हिंदी में संविधान। संविधान क्या है आखिर? हम कह रहे हैं ना संविधान ने ये दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान ने शक्ति दी है, तो संविधान है क्या? संविधान भारतीय जो भूमि है, ये देश है, इसका सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च विधि है। सुप्रीम लॉ ऑफ दिस लैंड इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। और ये वो लॉ है जो पूरी जो राज्य व्यवस्था चल रही है कि इसमें प्रधानमंत्री की पावर क्या होगी, इसमें सदन की पावर क्या होगी, संसद की पावर क्या होगी, राष्ट्रपति की पावर क्या होगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे, जो राज्य हैं उनके क्या अधिकार हैं, जो केंद्र हैं उनके क्या अधिकार हैं, समस्त जो जितनी भी सारी चीजें हैं, इसकी पूरी डिटेल नॉलेज और उसका व्याख्यान कौन बताता है हमें? संविधान। और जो पावर मिलती है सारे संस्थानों को, सारी इकाइयों को, वो ये संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि संविधान कितना जरूरी है। अगर आपको अपनी राज्य व्यवस्था को समझना है कि ये कैसे वर्क करता है, संसद कैसे वर्क करता है, राष्ट्रपति कैसे वर्क करते हैं, और नागरिकों के क्या अधिकार हैं, इन चीजों को, और नागरिकों के कर्तव्य क्या है, एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या होता है अपने देश के प्रति, हमारे अधिकार क्या होते हैं, तो वो सब हम इस संविधान के द्वारा समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे सिलेबस में भारतीय संविधान, जब हम एग्जाम देने किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ भारतीय संविधान का सिलेबस जरूर होता है। तो आप समझ गए भारतीय संविधान क्या है। अब बात करते हैं आज के, ये पूरे आज व्हाइट बोर्ड में मैंने जो लिख रखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितना है लिखा हुआ है मैंने कंटेंट, यहां से कम 50 क्वेश्चन आपके बनेंगे। 50 क्वेश्चन एक व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ, आप इसको स्नैपशॉट पहले ले लीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इससे कम 50 क्वेश्चन आ चुके हैं यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, सारे गवर्नमेंट एग्जाम में, यूपीएससी, यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से बना है और आगे कैसे बनेगा, क्या बन सकता है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे इसको, संविधान को। तो संविधान मैंने बता दिया क्या होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ दिस लैंड, ये भारत का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, भारत में, ये बता दूं आपको, भारत में इसी की सर्वोच्चता है। ना तो राष्ट्रपति सबसे पावरफुल है और ना तो संसद सबसे पावरफुल है। सबसे पावरफुल अगर है तो वो है संविधान। एक क्वेश्चन बनता है इस पे, ऐसे आ जाएगा, एक आया हुआ क्वेश्चन है पीसीएस में कि क्वेश्चन दे देगा कि
और भारत में कौन सर्वोच्च है? संसद मतलब पार्लियामेंट, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान। तो आप एकदम क्लियर कट रखिए, मैंने क्या बोला? संविधान सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च कानून है, इसकी सर्वोच्चता है भारत में, संविधान की सर्वोच्चता है, न कि संसद की। संसद भी सीमित है, संसद के भी कुछ नियम है कि संसद इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे पॉलिटी के लेक्चर में समझाऊंगा कि संसद किन चीजों में काम कर सकती है, कहां पे वो नागरिकों के अधिकारों का हनन छीन नहीं सकती, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम चालू करेंगे संविधान के बारे में। संविधान के बारे में सबसे सोचते हैं कि संविधान बना कैसे। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे संविधान बना कैसे, संविधान आया कब, इसका निर्माण हुआ कैसे। संविधान संविधान तो सब कहते रहते हैं कि संविधान है, ये है, वो है, निर्माण कैसे हुआ, हम सबसे इस पे बात करेंगे। उसके बाद आने वाले लेक्चर में हम संविधान के हर एक पार्ट को डिटेल से समझेंगे कि नागरिकों की शक्ति कैसे मिलती है, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति चुने कैसे जाते हैं, ये सारी चीजें, सदन कैसे कार्य करता है, वो सारी चीजें, बजट कैसे बनता है, इसमें सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये संविधान आया कहां से। तो संविधान का स्टार्ट कहां से होता है, तो मैं आपको ले चलता हूं द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है। ये यहां से ही बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, और वर्ल्ड वॉर 2 का समय क्या है? 1939 टू 1945, 1939 से 1945, 1939 से 1945। अब क्या हुआ, अंग्रेज, आपको पता है कि ब्रिटिश का शासन यहाँ पे चल रहा था हिंदुस्तान में, तो अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने बिना जो भारतीय जो नेतृत्व था, इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, यहाँ की जो पार्टीज थी और यहाँ की जो प्रांतीय सरकारें थी, उनको बिना विश्वास में लिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि भारत इस युद्ध में शामिल है। तो इंडिया ने इससे इनकार कर दिया। इंडिया ने कहा नहीं, हम आपके साथ इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे जब तक कि आप हमें स्वतंत्रता का वायदा न करें कि आप इस युद्ध के बाद, हम अगर युद्ध में हम शामिल तब होंगे जब आप युद्ध के बाद हमें हमारी स्वतंत्रता, फ्रीडम की गारंटी न दे दें, अदरवाइज हम शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात आई। तो हुआ क्या, अब जब, अच्छा, उस समय युद्ध में हो क्या रहा था कि धीरे धीरे जापान ने दो संघ बन गए थे। एक तो ब्रिटेन का ग्रुप था द्वितीय विश्व युद्ध में, एक था जापान का ग्रुप था। तो जापान ने कहीं न कहीं क्या कहते हैं कि ब्रिटेन का पक्ष जापान के सामने कमजोर पड़ने लगा। तो ब्रिटेन को जो उसके एलाइड देश थे, जैसे अमेरिका हो गया, उन लोगों ने ये बोला कि आप इंडिया के साथ निगोशिएशन करिए, उसको इस युद्ध में शामिल करिए, उनके नेताओं से बात करिए। तो फिर इसी क्रम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बात करना चालू किया कि ऐसा करते हैं, इंडिया के नेताओं को हम शामिल करते हैं, क्योंकि बिना वहां के, जब तक वहां की जो नेतृत्व है वो शामिल नहीं होगा, वहां के लोग शामिल नहीं होंगे, तो हम द्वितीय विश्व युद्ध हार जाएंगे। उनको ये डर था अंग्रेजों को। तो उन्होंने क्या बोला, एक प्रस्ताव दिया। देखिए संविधान बना कैसे, मैं उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चल रहा हूँ, शुरुआत कहां से होती है। तो उन्होंने क्या बोला, एक प्रस्ताव दिया कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, अगर आप साथ दोगे तो हम आने वाले समय में संविधान सभा का निर्माण करेंगे आपके यहाँ, जिससे संविधान निर्मित होगा। अब देखिए संविधान निर्माण का विचार कहां से आ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से। यहां पे अंग्रेजों ने ऑफर किया कि आप हमारे युद्ध में शामिल होइए, द्वितीय विश्व युद्ध में, हम आपको आने वाले समय में युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण कराएंगे और संविधान निर्मित करेंगे। ये बोला जाता है कि उन्होंने सैद्धांतिक रूप से, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वैचारिक स्वीकृति, सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकार किया, ठीक है। और इसको क्या बोला गया, ये प्रस्ताव आया था अगस्त में, तो इसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। और इसका समय क्या है, 1940। मैंने आपको क्या बताया था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हो रहा है, 1939 से 45, 1939 टू 1945। तो ये देखिए समय 1940 के बीच में पड़ रहा है, युद्ध चल रहा है और ये चीजें चल रही हैं यहाँ पे।
तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की वैचारिक स्वीकृति दी। ये एक क्वेश्चन आपका बन गया कि अब क्वेश्चन सीधा आएगा कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति कब दी थी या किस प्रस्ताव के द्वारा दी थी? तो क्या है? अगस्त प्रस्ताव। बिल्कुल आप इसे एकदम नोट डाउन कर लीजिए, जितना मैंने ऐसे इसको तो आपको स्नैपशॉट ले लेना है और जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, जहां जहां मैं बता रहा हूं, उसको बिल्कुल एकदम समझ लीजिए, उसको नोट करना ही है। एक एक पॉइंट, एक एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले समय में आएंगे ही आएंगे, मैं एकदम गारंटी ले रहा हूं इस चीज की। निश्चित रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये हुआ अगस्त प्रस्ताव, लेकिन क्या हुआ कि अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार और जो भारत की तरफ से अपने नेतृत्व कर रहा था कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, और जो मुस्लिम लीग थी, यहाँ पे 2-3 पार्टियां मुख्यतः थी, तो उनसे ये बातचीत नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसमें अंग्रेज पूरी स्वतंत्रता दे नहीं रहे थे। जो कि जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि हम संविधान सभा निर्मित करेंगे, लेकिन वो इस चीज की गारंटी दे रहे थे कि हम स्वतंत्रता देंगे। वो बोलते थे कि डोमिनियन देंगे, अर्थात कि आपको सीमित स्वतंत्रता देंगे, अल्टीमेटली हम रहेंगे ऊपर, आप हमारे नीचे रहेंगे। डोमिनियन का मतलब यही होता है कि कुछ चीजें जो रक्षा वाली चीजें हैं, संचार वाली चीजें हैं, विदेश मामले हैं, वो ब्रिटिश के हाथ में रहेगी। कुछ चीजें आपको दे देंगे कि हाँ अपना कृषि संभालिए, ये सब संभालिए, हाँ यहाँ की व्यवस्था देखिए। तो ये डोमिनियन की बात कर रहे थे अंग्रेज। यहाँ पे कांग्रेस ने मना कर दिया कि हमें, गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे और कांग्रेस ने बोला कि हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, अब हम डोमिनियन नहीं चाहिए, हमको आधी अधूरी नहीं चाहिए। तो इस चीज पे ये बात बिगड़ गई और ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। फिर अब युद्ध चल रहा है, 1940 से 1942 आ गया, ठीक है। ब्रिटेन की हालत खराब है वहां पे युद्ध में, उसको लग रहा है कि मेरे उपनिवेश हमसे खो जाएंगे। ये 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का समय। फिर यूएस से बोल रहा है कि जाके एक बार और बात करो, जो उसके एलाइड ग्रुप है बोल रहे हैं कि नहीं तो वर्ल्ड वार हार सकते हैं आप। फिर वो लेके आते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या है? क्रिप्स मिशन में उन्होंने फिर से संविधान निर्माण का प्रस्ताव दिया कि संविधान हम निर्मित करेंगे, आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होइए। आप भारत की जो कांग्रेस से जो नेतृत्व वाली गवर्नमेंट बन रही थी प्रांतों में, सब लोग आप शामिल हुई है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उसी रीजन पे फेल हो गया, क्योंकि अब भी अंग्रेज बोलते थे कि हम पूरी स्वतंत्रता नहीं देंगे, और कांग्रेस की तरफ से ये था कि नहीं, हमें पूरी स्वतंत्रता का ही गारंटी चाहिए, हम डोमिनियन में मामला नहीं रहना चाहते। हम आप कहेंगे कि हम रक्षा ले लें, विदेश ले लें, हम नीचे रह के थोड़ी बहुत पावर पाके हमें मतलब नहीं, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, हमारा देश पूरा आजाद होना चाहिए, हमें आधी अधूरी चीजें नहीं चाहिए। तो फिर ये भी फेल हो गया। अब आया कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन जब आया, इसके बाद समय बीतता चला गया और ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तब वहां पे क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन में क्या बोला गया कि आप संविधान सभा का निर्माण करिए और केंद्र में एक सरकार बनेगी और राज्यों को स्वायत्तता होगी। तो ऐसे प्रावधानों के तहत कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहां पे सहमति बनी कि ठीक है, अगर हमें पावर मिल रही है, केंद्र सरकार बनेगी, प्रांतों को स्वायत्तता बनेगी, तो प्रांतों की स्वायत्तता से मुस्लिम लीग खुश हुई। एक कठोर और मजबूत सरकार बनेगी केंद्र में, तो जो कांग्रेस थी उसको लगा कि भारत की अखंडता बनी रहेगी। तो इन चीजों से कैबिनेट मिशन पे कहीं ना कहीं तीनों जो मुख्य इसमें भागीदार थे उन्होंने सहमति जताई, और इसी कैबिनेट मिशन के सफलता के बाद, उस तात्कालिक सफलता के बाद संविधान सभा का गठन हो पाया। तो अगर सवाल आएगा कि पहली बार वैचारिक स्वीकृति अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, पहली बार अंग्रेजों ने निर्माण का प्रस्ताव दिया। देखिए यहाँ पे वैचारिक स्वीकृति थी, यहाँ पे निर्माण का प्रस्ताव दिया है किससे? क्रिप्स मिशन में। और निर्माण हुआ किससे? कैबिनेट मिशन से। तो ये तीनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए ऑर्डर में, 1940, 1942, 1946। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। कभी भी आए सवाल कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, तो वो हुआ कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, ये बिल्कुल आप देख लीजिए कि कैसे कहां से स्टार्ट हुआ मामला। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडिया, ये तो अंग्रेजों का पक्ष हो गया कि अंग्रेजों ने कब स्वीकृति दी। अब हम इंडिया के पक्ष की बात करते हैं कि इंडिया में कब से मांग उठी। तो इंडिया में सबसे पहली मांग जो उठी थी, संविधान सभा की प्रथम मांग, अगर वो किसी ने की थी तो वो स्वराज पार्टी थी।
ये स्वराज पार्टी ने 1934 में, इसको नोट कर लीजिएगा, स्वराज पार्टी ने एज अ पार्टी के तौर पे संविधान सभा की प्रथम मांग की थी 1934 में। ये स्वराज पार्टी वही है जिसके बनाने में सीआर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू का बड़ा योगदान है। उन्हीं दोनों ये फाउंडिंग मेंबर है इसके, स्वराज पार्टी के। अब व्यक्ति के तौर पर संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? गठन का विचार ये दिया था एमएन रॉय ने। ये आप नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा की प्रथम मांग किस पार्टी ने की थी? स्वराज पार्टी 1934। संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? एमएन रॉय ने दिया था। प्रथम विचार जो दिया था एमएन रॉय, ये कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए नेता थे, तो इन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार दिया। अब बात आती है कि कांग्रेस ने कब किया, क्योंकि कांग्रेस तो लीड कर रही थी पूरे, अगर देखा जाए तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस ने कब इसकी मांग की? तो कांग्रेस ने भी 1934 में ही की थी, बट इनके बाद की थी। स्वराज पार्टी और एमएन रॉय के बाद कांग्रेस ने किया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज पार्टी ने। गठन का विचार किसने दिया संविधान सभा का? एमएन रॉय ने। और कांग्रेस ने पहली बार कब रखा? 1934 में। अच्छा, कांग्रेस ने इसकी पुष्टि कब की? कांग्रेस ने इसकी पुष्टि की फैजपुर अधिवेशन, ठीक है, फैजपुर अधिवेशन में 1936 में जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने क्या कहते हैं, संविधान सभा के मांग की पुष्टि की थी कि हमें भारत को संविधान सभा चाहिए, जिससे कि भारत, देखिए आजादी का मतलब क्या है? आजादी का तात्पर्य यही होता है ना कि हम अपने तरीके से जी सकें। तो संविधान, आखिर संविधान सभा बनेगी तो क्या होगा? संविधान सभा का निर्मित होने का मतलब है कि संविधान सभा में अपने लोग, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो उसमें बैठेंगे और वो कानून का निर्माण करेंगे। तो स्वतंत्रता तो यही है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि हम अपने बनाए, अपने जो स्वराज कहते हैं ना, अपना राज, कि हम अपने द्वारा शासित हो, अपने नियमों के द्वारा। कोई ब्रिटिश या कोई बाहरी व्यक्ति आके हमें ना किसी नियम से बांधे, यही स्वतंत्रता है। इसीलिए संविधान सभा की मांग चल रही है कि जिससे हम अपने द्वारा बनाए गए कानूनों से शासित हो सके और खुद हम बनाए उसको। तो ये हुआ पूरा संविधान सभा की मांग का। कहां से विचार आया? पहली बार मांग कब उठी? स्वराज पार्टी, विचार दिया एमएन रॉय ने, कांग्रेस ने बाद में पुष्टि की इस चीज की फैजपुर अधिवेशन में, और 1934 में कांग्रेस ने मांग किया, लेकिन वो स्वराज पार्टी की बात किया। ये मांग हो गई। और निर्माण कैसे हुआ? अगस्त प्रस्ताव ने वैचारिक स्वीकृति दी। संविधान निर्माण का प्रस्ताव अंग्रेजों की तरफ से कब आया? क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942। सैद्धांतिक स्वीकृति कब मिली थी? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो अगर गठन अल्टीमेटली हुआ, वो किसके द्वारा हुआ? वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए, अब ये पूरा मामला हो गया कि अब संविधान सभा निर्मित होगी। ठीक है, अब ये हुआ कि संविधान सभा निर्मित होगी, तो किस प्रकार निर्मित होगी वो, इसमें बात उठी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बात उठती है कि संविधान सभा निर्मित होगी, तो ये प्रस्ताव दिया गया कि संविधान सभा जो होगी उसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि इसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे। भाई संविधान सभा बनेगी तो सभा के सदस्य होंगे, तो उन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, इस पे बात उठी। तो उन सदस्यों का चुनाव होने पे ये सिद्धांत स्वीकृति दी गई कि भारत के चूंकि दो हिस्सों के रूप में देखा जा सकता है भारत को उस समय के में। एक होती थी देसी रियासत, ठीक है, जहां पे राजा रहते थे और ब्रिटिश का उनको संरक्षण मिला हुआ था, जहां पे देसी राजा थे। और एक पार्ट था ब्रिटिश भारत। ठीक है, एक पार्ट था ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत में जहां डायरेक्ट ये रूल करते थे ब्रिटिशर्स, तो वो ब्रिटिश भारत हो गया। और जहां देसी राजा रहते थे और उनपे संरक्षण रहता था इनका, अंग्रेजों का, वो हो गया देसी रियासत। तो हुआ क्या, संविधान सभा के सदस्यों के चयन में ये बोला गया कि जो ब्रिटिश भारत के सदस्य बनेंगे उनका चुनाव जो होगा वो प्रांत की विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। प्रांत की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ये याद रखिएगा, प्रांत की विधानसभा के सदस्यों द्वारा।
जितने भी ब्रिटिश भारत के प्रांत थे वहां पे आपको पता है कि विधानसभाएं थी, तो उन विधानसभा के जो सदस्य थे वो वोटिंग करके संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसका मतलब है कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे उनका चुनाव डायरेक्ट नहीं होगा, उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा, बल्कि उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। देखिए, संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनी गई। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्माण हुआ अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ। आप समझ में आ गया आपको कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि इनका चुनाव पब्लिक के द्वारा न होके जो प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। अच्छा, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है ब्रिटिश भारत में। ठीक है, ये यहाँ हो रहा है। अच्छा, देसी रियासतों में क्या हुआ? देसी रियासतों में हुआ कि रियासत के प्रमुख थे भाई, उनके किंग हुआ करते थे रियासत के, तो जो रियासतों के प्रमुख थे उनके द्वारा इनका चयन होगा। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ नॉमिनेशन टाइप का था कि जो रियासत के प्रमुख होंगे वो डिक्लेयर कर देंगे कि ये हमारे सदस्य हैं। ठीक है, तो अब आप समझना है ब्रिटिश भारत से अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा और जो देसी रियासत है वहां से रियासतों के प्रमुख जो किंग होंगे, जैसे कश्मीर एक रियासत थी, राजा हरि सिंह वहां के किंग थे, तो उन्होंने क्या, उनके द्वारा चयन किया जाएगा अगर वो शामिल होंगे। ऐसी जितनी रियासतें थी देसी, उनके किंग, उनके प्रमुख चयन करेंगे, नॉमिनेट करेंगे और ब्रिटिश भारत से चुनाव होगा। कैसा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो अगर कहा जाए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव पूर्णतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, नहीं, इसमें नॉमिनेशन, रियासतों के प्रमुख द्वारा चयन और निर्वाचन दोनों का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस चीज को आप एकदम बिल्कुल रख लीजिए, याद कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए कि ब्रिटिश भारत में जो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन और नामांकन अथवा चयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें बात क्या आती है कि एक सदस्य जो बनेगा वो कितने एरिया को लेके चलेगा, वो कितने एरिया का नेतृत्व करेगा या कितनी संख्या का नेतृत्व करेगा। कैसे डिसाइड हो कि संख्या कितनी हो संविधान सभा की, कैसे डिसाइड हो? तो उस समय ये मोटे तौर पे, एवरेज, औसत तौर पे ये बनाया गया नियम कि सभा का गठन जो होगा प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पे होगा और प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि होगा। उस समय का ये नियम बनाया गया कि प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति, एक सदस्य बनेगा। संविधान सभा के जो सदस्य बनाए जाएंगे प्रति 10 लाख पे एक सदस्य आएगा संविधान सभा में, कि अगर 10 लाख पब्लिक इस क्षेत्र में है तो वहां से एक सदस्य, अगले क्षेत्र में 10 लाख पब्लिक है तो वहां से एक सदस्य। ऐसे ही प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजा जाएगा। मोटे तौर पे ये बनाया गया, एवरेज, मोटे तौर पे। ठीक है, लगभग ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या, किस आधार पे चुना गया था, कितनी संख्या पे? तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, याद रखना ये। और सभा का गठन प्रतिनिधिक निर्वाचन पे हुआ था कि लोगों ने अपने अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधि भेजे थे। ठीक है, तो अब बिल्कुल ये क्लियर हो गया कैसे हो रहा है। अब बात करते हैं कि संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी थी और ब्रिटिश भारत में कितने थे और देसी रियासत में कितने थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से और आगे भी बन सकता है। तो टोटल संख्या संविधान सभा के सदस्यों की थी 389, 389, याद रख लीजिए, इसको नोट करिए, 389। और ब्रिटिश भारत के कितने सदस्य इसमें से थे? 296, 296 थे ब्रिटिश भारत से और 93 थे देसी रियासतों से। याद रखना, 296 थे ब्रिटिश भारत से और 93 थे देसी रियासतों से सदस्य चुने गए। और सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? प्रति 10 लाख पर एक सदस्य, उसी हिसाब से चुने गए थे। तो ब्रिटिश भारत में 296 सदस्य निकले और 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए। ठीक है, अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संविधान सभा के सदस्य 389 चुने गए उसमें महिलाएं कितनी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, चूंकि महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा होती रहती है, आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है महिलाओं से जुड़ा हुआ आंकड़ा।
तो अगर आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें कहीं महिला प्रतिनिधित्व की बात आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसको आप बिल्कुल अलग से नोट करिए, ठीक है। तो 15 महिला सदस्य थी, कितनी? 15 महिला सदस्य, 15 महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15। तो अगर कोई पूछे संविधान सभा सदस्य में महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिला सदस्य थी। सरोजनी नायडू हो गई, ऐसी और भी महिलाएं थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि जो चुनाव हुआ, तो ये क्या, एक तो हो गया कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से हुआ था, प्रत्यक्ष लोगों ने वोट नहीं दिया था। अब हुआ कि क्या सब लोगों ने इसमें जो वोट हुआ था, क्या ये वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था? वयस्क मताधिकार का मतलब आप समझते हैं? वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जो भी एक एज के बाद, जैसे पहले 21 थी, अब फिर 18 हो गई, तो एक एज सर्टेन निश्चित उम्र के बाद सभी लोगों को जब मताधिकार दिया जाता है, वयस्क मताधिकार सबको, उसमें किसी भी बेस पे किसी को हटाया नहीं जा सकता कि हाँ ये पढ़ने में कमजोर है या ये पैसे से कम है तो ये वोट नहीं दे सकता। जब सबको मिलता है तो उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार। लेकिन आप ये समझिए कि जो चुनाव हुआ था उस समय, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। जो प्रांतों का चुनाव हुआ था, जो विधानसभा सदस्य चुने गए थे, वो इसके तहत चुने गए थे। और उस समय के चुनाव की जो प्रणाली थी, उसमें मताधिकार उन्हें ही मिलता था 1935 के अधिनियम के द्वारा, जो कर देते थे, जो शिक्षा से युक्त थे, जो शिक्षित थे, जिसके पास एक निश्चित संपत्ति होती थी, उसके आधार पर मताधिकार मिलता था। सोचिए, आप उस समय आपको वोट का, आज जैसे आप हैं, आप शिक्षित है नहीं है, आपके पास पैसा है नहीं है, आप टैक्स देते हैं नहीं देते, हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स सभी देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं, अगर मान लीजिए एक समय माना जाए कि आप कुछ नहीं देते हो, फिर भी आपको वोट का अधिकार है, आपको राइट टू वोट मिला हुआ है। यही होती है देखिए आजादी। आजादी के बाद वोट का अधिकार सबको मिला है। आज से बोलते हैं ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, क्या बोलते हैं उसको, वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबको प्राप्त है। तो उस समय क्या था, लेकिन ये अभी हमारी गुलामी के समय है, तो इस समय अंग्रेजों ने नियम बना रखा था कि जो कर एक निश्चित कर देगा, जो इतनी शिक्षा से युक्त होगा, हाँ, और जिसके पास संपत्ति का इतना हिस्सा हो, जिसके पास इतनी संपत्ति हो, उसी को मताधिकार मिलेगा। मतलब मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर डिसाइड होते थे, सबको मत का अधिकार नहीं था। इसीलिए अगर हम कहें कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, नहीं, वो वयस्क मताधिकार पे नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय जो मताधिकार था वो कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर डिसाइड होते थे, वो सबको नहीं मिलते थे। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। ये दोनों, ये क्वेश्चन ना इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार और 1-2 पॉइंट और मिला के, तो वो एक टफ क्वेश्चन रहता। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वयस्क मताधिकार नहीं था। यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का गठन किया, चुनाव किया गया था। ठीक है, अब समझ में आ गया कि वयस्क मताधिकार क्यों नहीं है। ठीक, अब आगे हम चलते हैं कि जब ये संविधान सभा में ये चयन हो गया, ठीक है, सदस्यों का जो चयन की प्रक्रिया चालू हुई और जो वोटिंग हुई प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा और देशी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा जब चयन हुआ, तो क्या रिजल्ट आया। और ये चुनाव होता कब है? जुलाई-अगस्त 1946 में। जुलाई से अगस्त 1946 में, जुलाई महीने से जुलाई 1946 टू अगस्त 1946 के बीच में चुनाव हुआ। उसके रिजल्ट आए तो 296 सीटें, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश भारत में चुनाव हुआ था, यहाँ तो चयन था सीधा, रियासतों के प्रमुखों ने, किंग जो थे उन्होंने अपना नॉमिनेट कर दिया कि हाँ इनको भेजिए, तो उसमें कुछ करना था नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल ये आप याद रखिएगा कि पूर्णतः चुनाव द्वारा नहीं हुआ था, पूर्णतः निर्वाचन द्वारा नहीं हुआ था, चयन या नामांकन कह दीजिए कि रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामांकित किए गए थे, नॉमिनेट किए गए थे, चयनित थे, वो निर्वाचित नहीं थे। तो ये याद रखना हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज आप भूल सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि चुनाव, अब आते हैं फिर से कि चुनाव का जो रिजल्ट आया उसमें किसको कितनी सीटें मिली। अब 296 सीटों में से कांग्रेस को कितनी मिली? 208।
ये क्वेश्चन, इस फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी कि जो जब वहां पे संविधान सभा सदस्यों में 296 सीटों का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को कितनी मिली, मुस्लिम लीग को कितनी मिली, 73। याद रखना, मुस्लिम लीग, अभी तक मुस्लिम लीग ने भी वहां पे अपने जो उसके प्रांतीय सदस्य थे विधानसभाओं के उनसे चुने गए, तो वहां 73 सदस्य मुस्लिम लीग के पहुंचे संविधान सभा में। और छोटे समूह, कुछ छोटे समूह भी थे, जैसे एक तो बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग हो गई, अब ऐसी कई पार्टियां भी थी, हिंदू महासभा थी और कुछ प्रजा कृषक पार्टियां थी, ऐसी थी। तो उनसे बने कितने कृषक प्रजा पार्टी, 15, 208 कांग्रेस से, 73 73 मुस्लिम लीग से, 15 छोटे समूह से। अब आप जोड़िए इसको, 73 प्लस 15 88, 208 प्लस 88 296। तो ब्रिटिश भारत में जो चुनाव हुआ उसके परिणाम इस प्रकार रहे। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, इतना आपने नोट कर लिया। बिल्कुल आप चलिए, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, आपको संविधान कैसे निर्मित हुआ, फिर संविधान के जो विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे, उसमें उद्देशिका क्या होती है उसको हम देखेंगे। हाँ, संविधान के किस आर्टिकल ने किसको पावर दिया हुआ है, क्योंकि आप समझिए कि अपने यहाँ जितनी भी संस्थाएं काम करती हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति जी हैं, प्रेसिडेंट है, सबके को जो सबको जो पावर मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वो इसी संविधान से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिली है संविधान से मिली, सारी शक्तियां जो मिलती है यहीं से मिलती हैं। तो अब हम बात करते हैं, हम कहां तक आ गए थे कि संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रकार हुआ। ठीक, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के समय में जिस प्रकार आज हमें वोटिंग राइट मिला है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं हो, हाँ, आपके पास, आप टैक्स नहीं देते हो, लेकिन आपके पास वोट का अधिकार है, आप जाके वोट दे सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जो अधिकार, मताधिकार था, वो कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पे ही मिला था, सीमित मताधिकार था, इसलिए ये वयस्क मताधिकार नहीं था। तो ये हमने देख लिया चीज। अब हम बात करते हैं, चुनाव हो गया, सदस्य चुन लिए गए, अब हो गई संविधान सभा का निर्माण। अब क्या हो गया, संविधान सभा निर्मित हो गई, क्योंकि सदस्य चुन लिए गए 296 और देशी रियासतों से चुने गए 93। तो ये 389 पूरे सदस्य चुन लिए गए। अच्छा, इसमें महिलाएं कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। ठीक, अब क्या होता है, जब सदस्य चुन लिए गए तो अब क्या होगा, तो अब संविधान सभा की बैठक बैठेगी, क्योंकि अब सदस्य चुन लिए गए। अब विचार करना है कि संविधान कैसा हो हमारा, क्या सिद्धांत हम अपनाएं, किन मूल्यों को स्थापित करें जिससे कि भारत देश और आगे बढ़ सके, उसकी एकता अखंडता सुनिश्चित हो सके, उसकी यूनिटी इंटीग्रिटी प्रिजर्व हो सके, नागरिकों को न्याय मिल सके, स्वतंत्रता प्राप्त हो, हाँ, एक आपस में भाईचारा बना हो। तो इन चीजों को कैसे बनाया जाए, इन चीजों के लिए संविधान सभा अपने सभी सदस्यों जो चुन लिए गए उनके साथ 389 की पूरी संख्या थी, उनके साथ अब संविधान सभा की प्रथम बैठक होने जा रही है। ठीक है, प्रथम बैठक होने जा रही है। प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक, प्रथम बैठक कब हो रही है, ये आप डेट याद रख लीजिएगा, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। एमपी पीसीएस ले लो, यूपी पीसीएस ले लो, बिहार पीसीएस ले लो, एसएससी के एग्जाम ले लो, पॉलिटी जहां भी है ये क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अच्छा, प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन है? प्रथम बैठक, या मैं कह दूं उद्घाटन अधिवेशन, ये भी शब्द आता है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये बस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, सेकंड अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और ये स्थायी तौर पे रहे।
ये संविधान सभा के स्थायी तौर पे अध्यक्ष बने रहे, अब ये नहीं हटे। तो दूसरी बैठक कब होती है? ये होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं राजेंद्र प्रसाद, और यही हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी होते हैं, और ये स्थायी अध्यक्ष के रूप में ये बैठते हैं। अच्छा, इनका जो चुनाव हुआ था वो निर्विरोध चुने गए थे, याद रखना आप। जो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए वो निर्विरोध रूप से इनका चुनाव हुआ था, ठीक है। तो 9 दिसंबर को प्रथम बैठक, 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां नोट करा दूं कि ब्रिटिश भारत में 296 सीटें थी संविधान सभा की सदस्यों की, उसमें से 292 तो 11 गवर्नरों के प्रांत थे, गवर्नरों के प्रांत, जहां पे ऐसे प्रांत जहां पे गवर्नर नियुक्त होते हैं, और 4 ऐसे थे जो मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। जैसे आज के समय में आप यूटी टाइप का बोल सकते हैं, जैसे यूटी होता है ना, वैसे ही थे। तो 4 सदस्य थे, कहां से? मुख्य आयुक्त के प्रांत से, याद रखना आप, मुख्य आयुक्त के प्रांत से 4 सदस्य, और 11 गवर्नरों के प्रांत से 292 सदस्य। 292 प्लस 4 296, 296, 292 प्लस 4 इज इक्वल टू 296, ठीक। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि संविधान कहां से विचार आ रहा है, कहां से मांग उठ रही है, कैसे कैसे इसके निर्माण की संभावना बनी, और कैसे निर्मित हुआ, कैसे वोटिंग हुई, वोटिंग में नियम क्या बने कि प्रति 10 लाख पे सदस्यों का चुनाव होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, वयस्क मताधिकार नहीं है क्योंकि शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर सीमित मताधिकार है। इस आधार पे ये पूरा संविधान सभा का निर्माण हुआ। और प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। अच्छा, लिखिए कि उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अब आता है 9 दिसंबर 11 दिसंबर 2 बैठक हो गई। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये समझ लीजिए कि जो यहाँ पे नोट डाउन है, एक एक शब्द यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द आपके लिए एक क्वेश्चन निर्मित करता है, आप समझ लीजिए इसको। 13 दिसंबर 1946 की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि अब संविधान का निर्माण होने लगा। तो ये हुआ कि संविधान का निर्माण जो होगा उसका वो किस थीम पे चलेगा। जैसे क्या होता है ना, कोई आप कार्य करते हैं तो उसमें कुछ मूल्य रखते हैं कि यार हमें ये 5-6 मूल्यों को तो ध्यान में रखना है, हमें कुछ क्रक्स चीजों को जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं उसके आधार पे ही पूरे संविधान की दिशा और दशा निर्मित होती है। तो उसी के लिए उद्देशिका का निर्माण करने की बात उठी कि एक उद्देशिका रहनी चाहिए, हमारा एक प्रियम्बल होना चाहिए, एक हमारा प्रियम्बल होना चाहिए जिससे हम संविधान के आधारभूत सिद्धांतों का निर्माण कर सके कि इन सिद्धांतों पे संविधान निर्मित होगा। नागरिकों को क्या मिलेगा, क्या क्या इस देश का क्या स्वरूप होगा, ये सारी चीजें एक कुछ निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत क्या कहते हैं उल्लेखित रहनी चाहिए, अवस्थित रहनी चाहिए। तो उसमें उद्देशिका के निर्माण की बात आई। तो इसी उद्देशिका के निर्माण के लिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ये इस मोशन को लाने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस राजनेता ने या किस व्यक्ति ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाया था, किस व्यक्ति के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये उद्देश्य प्रस्ताव पास कब होता है? ये उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है 22 जनवरी 1947। ये आप याद रख लीजिएगा, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार होने से उद्देशिका का निर्माण हुआ। उद्देशिका, जिसको हम कहते हैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्रस्तावना,
उद्देशिका का मतलब मैं आपको आगे अभी तो डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए बता दूं, उद्देशिका का मतलब आप समझिए कि पूरे संविधान का सार है ये, क्रक्स। परिचय समझ लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति का परिचय आप समझते हैं ना कि हाँ इस व्यक्ति को समझना, इसका परिचय समझ लीजिए कि कैसा है ये, गुस्सैल है कि क्या है, इसका क्या फंड, इसके क्या सिद्धांत है। तो वो सारी चीजें, अपने संविधान की सारी चीजें सार रूप में इसी उद्देशिका में निहित हैं। इसको हम आगे आने वाले लेक्चर में हम पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये प्रस्तावना का निर्माण हो गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अब संविधान सभा निर्मित हो गई और संविधान के निर्माण का कार्य इसी संविधान सभा के द्वारा ही होना था। तो जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उसका समय एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए, कभी पूछ सकता है यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में। तो इसके जो संविधान सभा बनी, इसके द्वारा जो संविधान बनाने में समय लगा वो समय अवधि कितनी थी? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितनी? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये आप याद रखिएगा, निर्माण में जो समय लगा संविधान सभा के, उसमें लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने दिनों में संविधान का निर्माण हो गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि कितने अधिवेशन में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण 11 अधिवेशन में हुआ था। 11 अधिवेशन में निर्माण हो गया था। 12वें अधिवेशन में साइन करने के लिए बुलाया गया था संविधान पे, ठीक है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में 12 भी दिया जाता है, तो 12, अगर 11 नहीं है तो 12 टिक कर देंगे, ठीक है। अगर 11 नहीं है तो 12 टिक कर देंगे, क्योंकि अगर हम साइन वाले दिन को भी, ठीक है, अगर साइन वाले दिन को भी हम शामिल कर लें तो 12 अधिवेशन हो जाएंगे। लेकिन 26 नवंबर 1949 जिस दिन हम अंगीकृत किया वो हमारा 11वां अधिवेशन था। तो 11 है तो 11, और 11 नहीं है, अगर 12 दिया है तो हम 12वें अधिवेशन को टिक कर देंगे, उसको सही मानेंगे, ठीक है। ये लगभग आंसर, ये सही, ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर 11 है तो 11 है, क्योंकि 11वें अधिवेशन के दिन ही भारतीय संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो ये हमने देखा संविधान कहां से निर्मित हुआ, कहां से, पहली बात कहां से मांग आई भारत की तरफ से, किस पार्टी ने रखी, किस व्यक्ति ने इस विचार दिया, कांग्रेस ने इसमें क्या योगदान दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैसे कैसे अगस्त प्रस्ताव 1940, फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन ने इसको गठित किया, फिर इसमें सदस्य कितने बने, किस आधार पे सदस्यों का चयन हुआ, चयन का तरीका क्या रहा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन और वयस्क मताधिकार का न होना, इन दोनों चीजों की उपस्थिति में कितने लोग चुने गए कांग्रेस से, 208, 73, 15, ये सारी चीजों को हमने देखा। और उसके बाद जब प्रथम बैठक होती है तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं अस्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका का निर्माण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। ये हमने पूरा संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा गठित होने वाली थी उसके पूरे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसके विचार की उत्पत्ति से लेके उसके निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया को हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम आगे हम पहले आप इसका एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक बार इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए मैं एक बार आपको डिस्कस कर देता हूं। और आप ऐसा करिएगा, आज जाके जो भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी जो प्रक्रिया वाला चैप्टर है, आपके पास कहीं क्वेश्चन आया पीवाईक्यू में, इससे रिलेटेड भारतीय संविधान के निर्माण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कि उसका विचार कब आया, कैसे बना, किसके द्वारा बना, ये सारी चीजें आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। निश्चित रूप से आपके इससे संबंधित, अभी और भी इससे संबंधित चीजें हैं, लेकिन निर्माण से संबंधित जो चीजें हैं वहां पे आप आराम से पीसीएस यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, मैक्सिमम चांसेस हैं, हम आपको ये एश्योर कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने में सफल रहेंगे। और कहीं आपको दिक्कत आती भी है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे कमेंट करिए, और हम कोई डाउट है तो आप पूछिए, हम उसका समाधान आपको जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स के द्वारा ही प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया है।
तो अब पहले आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूं। मेरे पास क्वेश्चन की लिस्ट है इसकी, ठीक है, क्वेश्चन की मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको बताता जाता हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक पूरा व्हाइट बोर्ड में मैंने जो क्लास की है इसका इंपॉर्टेंस कितना है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि संविधान का निर्माण कैसे, संविधान सभा निर्मित कैसे हुई थी। ठीक, तो आप इसमें, मैं हट जाता हूं, आप स्नैपशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे कहां से बना है। देखिए, आईएएस 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। अब ऑप्शन में है कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदलीय सम्मेलन, स्वराज पार्टी। देखिए यहाँ पे स्वराज पार्टी, प्रथम मांग स्वराज पार्टी, टिक करिए, आईएएस का क्वेश्चन है। फिर स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार दिया था। अब स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में मतलब आजादी के पहले, तो 1934 में किसने दिया था, एमएन रॉय ने। ये हो गया, इसमें ऑप्शन में दिया है एमएन रॉय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, तो ये है एमएन रॉय। इसको याद रखना, 1934 में ही इन्होंने दिया था, 1934 में, ठीक है। मैं आपको, मेरे पास क्वेश्चन की लिस्ट में आपको सारा डिस्कस करता हूँ। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कौन प्रस्ताव लेके आया था। विचार, वैचारिक स्वीकृति किसने की थी, अगस्त प्रस्ताव ने। लेकिन संविधान के निर्माण का प्रस्ताव कौन लाया था, क्रिप्स मिशन। तो आंसर क्या होगा इसका, क्रिप्स मिशन, ठीक है। और अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें है कि जो संविधान सब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2003 का, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो उसका आंसर क्या होगा, हमने पढ़ा है अभी, क्या लिखा था, 10 लाख, प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि होगा। ये आपका यूपीपीसीएस 2003 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना रह गया, क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन कौन थे, ठीक है, मैं आपको नोट करा दे रहा हूं। क्रिप्स मिशन के सदस्य, अच्छा आपने ये कर लिया, मैं हटा दूं इसको। क्रिप्स मिशन के सदस्य कहां लिख दूं मैं इसको, यहां पे लिख देता हूं, क्रिप्स मिशन के सदस्य, क्योंकि ये पूछता है कभी कि क्रिप्स मिशन जब आया था तो इसके सदस्य थे। क्रिप्स मिशन में कौन कौन लोग आए थे, तो एक तो क्रिप्स थे ही, ठीक है, एक क्रिप्स आए थे, और एक आए थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, स्टैटफोर्ड क्रिप्स, इनका नाम था स्टैटफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, और एक सदस्य और थे, एक सदस्य इसके और थे ए बी अलेक्जेंडर। क्या नाम था, ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ए बी देखो, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, याद रखना आप, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस। क्रिप्स मिशन के जो सदस्य थे इसमें कौन कौन से थे, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्रिप्स उसमें क्या थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। ए बी अलेक्जेंडर नौसेना के हेड थे उस समय, नौसेना के हेड थे उस समय, ये मंत्री थे। और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे उस समय, ठीक है। ये तीनों आए थे क्रिप्स मिशन में, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, किया गठन, देखिए विचार अगस्त प्रस्ताव, निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स, गठन किससे किया गया, कैबिनेट मिशन। एकदम वर्डिंग पे आप याद रखिएगा, वर्डिंग गड़बड़ नहीं करनी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, यूपी लोअर पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है 2012 में भी। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम, अच्छा नहीं ये क्वेश्चन नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, एक आईएएस 1993 का क्वेश्चन है। देखिए अब यूपीएससी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। अब पहला कथन देखिए क्या कह रहा है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। बताइए वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, नहीं,
क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के तहत कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर मताधिकार था, वयस्क मताधिकार था ही नहीं। तो ये पहला गलत हो गया। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्योंकि लोगों ने नहीं किया था, किसने किया था? प्रांत की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा जो निर्वाचक मंडल निर्मित होता उन्होंने किया था। तो ये प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता, दोनों गलत हो गए। यह बहुदलीय निकाय थी। हाँ, बहुदलीय निकाय थी क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस भी थी, इसमें छोटे समूह भी थे, बहुत सारे ग्रुप थे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो ये बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। हाँ, जब हम आगे पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में तो उसमें ये देखेंगे भी कई समितियों ने कार्य किया है। उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसमें राज्य संघ की समिति है, बहुत सारी समितियों ने काम किया। हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। समितियों का एक चैप्टर ही है। देखिए 1990 आईएएस यूपीएससी 1993 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से चुना गया था? मतलब उन्हें किसने चुना था? क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा। ये आईएएस प्री 2002 का क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। देखिए यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है ये। अब फिर हम बात करते हैं, अच्छा यही क्वेश्चन फिर से सेम, सोचिए यूपीएससी ने रिपीट किया है। ये सेम क्वेश्चन 2002 में आया, आईएएस की परीक्षा में 2002 में, और आईएएस की परीक्षा में 2013 में क्वेश्चन देखिए आया हुआ है कि जो भारत, देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। पहला ऑप्शन, प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो क्या सीधे निर्वाचित थे? नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। मैंने पहले बताया सीधे निर्वाचित नहीं है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। लोगों ने नहीं चुना है, प्रांतों के सदस्यों ने चुना। पहला ऑप्शन गलत। राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नहीं, किसी पार्टी द्वारा नहीं चुने गए थे, ये प्रांतों की विधानसभा सदस्यों ने चुना था। तीसरा ऑप्शन क्या है? सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों उनकी विशेषज्ञता के लिए नहीं, सरकार ने नहीं चुना था, ये प्रांतों की विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने। तो जी आपका 2 क्वेश्चन केवल इसी स्टेटमेंट से हो गया आपका। आईएएस 2002, आईएएस प्री 2013, 2 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहे हैं आपके। मैंने आपको बताया था ना कि ये आप एक स्नैपशॉट कर लीजिए, यहाँ से मैं कम से कम 50 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो यूपीएससी, आरएएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे मैं बता रहा हूँ, आगे आने वाले जितने भी पॉलिटी के लेक्चर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से समझ लीजिए कि हमेशा पेपर में आता ही क्वेश्चन है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो गया, चाहे वो देशिका हो गई, चाहे वो डीपीएसपी हो गई जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सबसे आर्टिकल से आता है। वो मैं आपको सारे आर्टिकल एकदम मैं सोचता हूँ कि सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपकी जबान पे रहे, तो वो हम आगे कराएंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। यूपी पीसीएस 1995 क्वेश्चन है कि कब की गई थी संविधान सभा की स्थापना। तो पहली बैठक कब होती है हमारी? देखिए लिखा हूं, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। तो इसी दिन, यही तो, जब प्रथम बैठक होगी तभी तो संविधान सभा स्थापित होगी, तो यही डेट है वो 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन बिहार में भी आया हुआ है। देखिए बिहार बीपीएससी 2020 बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? पहला ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, दूसरा 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक। ये बिहार पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, 4 साल पहले, 5 साल पहले आया हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको मैं बता रहा हूं ना, आपने अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं आज की क्लास के। आपके 2020 से लेके 1995 से लेके सारी क्लासेस आए, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप जाके सॉल्व करिए। मैंने आप यहाँ पे डिस्कशन का केवल यही था कि मैं आपको बता सकूं कि देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब आप बिल्कुल जाइए, लेक्चर आपने पढ़ लिया, इसको नोट डाउन कर लिया है, इसके नोट्स बना लिए हैं,
ठीक है, अब आप इसको एक बार रीड करिए और संविधान, जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है, भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी प्रक्रिया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बुकलेट में आप जाइए सॉल्व करिए। हम ये आशा करेंगे आप मैक्सिमम क्वेश्चन स्कोर करके आएंगे। अब जो आपसे नहीं होता है बिल्कुल आप कमेंट करिए, हमारी टीम आपका कम से कम समय में जहां जैसे हो सकेगा हम उसको रिप्लाई करेंगे, आपका समाधान करेंगे। और हमारी जो कोचिंग, हमारी जो संस्था क्लास एमएट एकेडमी है, वो अपने विजन पे चल रही है। देखिए इसमें कोई भी एक्स्ट्रा किसी भी इधर उधर की बात मैंने नहीं की। हमारा विजन ही यही है कि हम आपको डायरेक्ट वो चीजें बताएं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा, यहाँ से यूपीएससी के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से बिहार के क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से एमपीपी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यही हमारी संस्था का विजन है। हम इसीलिए ये संस्था स्थापित किए हैं, जिससे कि जो मार्केट में ऐसे यूट्यूब चैनल और ऐसे भी संस्थाएं हैं जो हंसी मजाक और दुनिया भर की बातचीत और दुनिया भर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहां पे, और बच्चों का समय खराब हो रहा है। अच्छा बच्चे भी क्या, अभी उनकी एज कितनी है, 20, 21, 22, 23 साल में शुरू कर रहे हैं, उनको भी एंटरटेनिंग लगता है कि यार सब अच्छा है, बढ़िया है, मजा आ रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ऐसी संस्थाएं आपका समय खराब कर रही हैं। आप ऐसी संस्थाओं से जुड़ के आप अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा कि आपने अपना अमूल्य समय बर्बाद किया। इसलिए अपने अमूल्य समय को बचाते हुए ऐसी संस्था से जुड़े जो आपके अमूल्य समय की कद्र करती है और जो आपके भविष्य के लिए चिंतित है। और हमारी संस्था टू द पॉइंट चलेगी और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगी। तो आप इस लेक्चर को पूरा रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में, और तब तक के लिए जय हिंद।